Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the increase in supply and increase in demand and decrease in supply and decrease in demand. There were the change in supply only or the change in demand only. And now in today's video, we are going to discuss about the simultaneous change in demand and supply. Right. So the topic for today is simultaneous change in demand and supply. देखिए, simultaneous change का मतलब होता है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज आ जाए तो हमारा क्या होगा प्राइस के ऊपर, वो हमारा होता है simultaneous change. अब जो हमारा simultaneous change होता है, simultaneous change में क्या होता है कि हमारा सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ चेंज होते हैं. राइट. मतलब देखिए, ये पढ़ाया था मैंने कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, उसमें क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस होता है, उसमें होता है हमारा प्राइस. ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया क्वांटिटी. सो साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है कि जैसे हमारा ये डिमांड कर्व है और ये है हमारा सप्लाई. ठीक है. अब जो हमारा डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है उसमें एक साथ चेंज आता है. साइमल्टेनियस चेंज मतलब एक साथ चेंज आता है. अब देखिए चेंज कैसे आएगा, या तो डिमांड और सप्लाई बढ़ेंगे या फिर डिमांड और सप्लाई कम होगी. पहले तो वो सिचुएशन होगी. क्या हो गया पहला कि पहला हो गया इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई. अब इंक्रीज भी अपने आप में तीन तरीके से हो सकता है कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. पहली कंडीशन ये हो सकती है कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ जाए. दूसरा हो सकता है डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज ही हो रहा है, इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. कि जो डिमांड है वो कम बढ़े और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए. और तीसरा केस हो सकता है कि दोनों बराबर बढ़े, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. तो अब हम वीडियो में आगे ये समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होंगे. कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी ज्यादा और सप्लाई कम बढ़ेगी, बढ़ेंगे दोनों ही, बट डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है. दूसरे रिस्पेक्ट में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई, डिमांड कम बढ़ रही है और सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है. और तीसरे रिस्पेक्ट में दोनों बराबर बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले केस की बात करते हैं कि पहले केस में क्या होगा, जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड बराबर होगा इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन डिमांड बराबर होगा किसके, इंक्रीज इन, सॉरी इज ग्रेटर देन होगा इंक्रीज इन सप्लाई. तो देखो मैंने पहले बताया था इंक्रीज होता है. इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी कर्व है राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट. तो पूरा हमारा केस ही क्या है, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई. तो दोनों में क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. बट जब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा शिफ्ट आएगा राइट की तरफ और सप्लाई में राइट की तरफ कम शिफ्ट आएगा. ठीक है. मतलब ये हमारी डिमांड है तो डिमांड बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और सप्लाई है, सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम बढ़ेगी, मतलब सप्लाई बढ़ेगी सिर्फ इतनी. सप्लाई में राइट बढ़ जाएगी तो मतलब इधर की तरफ जाएगी, तो सप्लाई को बढ़ा देंगे बहुत कम, मतलब सिर्फ इतना बढ़ा देंगे. ये हो गया डी डैश और ये हो गया एस डैश. पहले हमारा जो पॉइंट था इक्विलिब्रियम पॉइंट वो ये था, वो ये था जहां पर डी और एस मिल रहे थे. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था ओपी और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी ओपी.
नाउ जैसे ही डिमांड और सप्लाई में चेंज आया और डिमांड ज्यादा बढ़ी और सप्लाई कम बढ़ी, उस वजह से हमारा पॉइंट आया वही आया जहाँ पे डी डैश और एस डैश मिल रहे हैं, जिसको हम नाम लिख दिए डी डैश। और ये हमारा प्राइस हो गया और ये हमारी क्वांटिटी, कि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ गया और क्वांटिटी भी हमारी बढ़ गई। तो मतलब हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, ओपी। इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, ओक्यू, राइट। प्राइस का ओपी और क्वांटिटी थी ओक्यू, और पॉइंट क्या था, पॉइंट था हमारा ई। बाद में क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो गई और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया। मतलब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ओपी डैश, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ओपी डैश, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई ओक्यू डैश, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई डैश। ठीक है। और जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसमें क्या चेंज आया है कि प्राइस क्या हुआ है, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है और हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज, राइट। मीन्स कि इफ देयर इज चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, बोथ ऑफ देम, एंड इंक्रीज इन डिमांड इज greater than increase in supply, if increase in demand is greater than increase in supply, then that means the price will increase and the quantity will also increase। चाहे क्वांटिटी डिमांडेड हो चाहे क्वांटिटी सप्लाइड हो, दोनों बढ़ जाएंगे और प्राइस भी बढ़ जाएगा, राइट। सो ये हमारा पहला केस हो गया। नेक्स्ट इज जब इंक्रीज इन डिमांड लेस है और इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, मतलब अपोजिट केस। जब डिमांड ज्यादा आपकी नहीं बढ़ रही है और सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए। ये हमारी क्वांटिटी है और ये है हमारा एक क्वांटिटी और एक क्या है, प्राइस। ये हमारी इनिशियल कंडीशन में फंसे हुए डी है, ये एस है, ये हमारा प्राइस हो गया और ये हो गई हमारी क्वांटिटी और ये हो गया हमारा ई। ये हमारा क्या था, डिमांड थी और ये थी हमारी सप्लाई। अब इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इंक्रीज की तरफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है। बट क्या होगा, अब जो डिमांड कर्व होगा वो बहुत कम शिफ्ट होगा राइट की तरफ, और जो सप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा शिफ्ट होगी, मतलब सप्लाई हमारी ये है तो हमारी ये है, राइट। सो इट इज डी डैश एंड इट इज एस डैश। अब क्या हुआ, ये हमारा पी डैश हो गया और ये हमारा क्यू डैश है, मतलब हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आ गया कौन सा, ई डैश। ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ,
हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कौन सा हो गया, ई डैश। प्राइस क्या हो गया, ओपी डैश। और क्वांटिटी क्या हो गई, ओपी डैश। ठीक है। और देखिए अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर प्राइस रिड्यूस हो गया है और क्वांटिटी बढ़ गई, राइट। सो ये हमारे फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है और इंक्रीज इन सप्लाई कम है तो क्या होगा, जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड कम है और इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा। ठीक है। अब हमारा तीसरे केस में क्या है कि जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई आपस में बराबर है, तो जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई आपस में बराबर है तो क्या होगा। ठीक है। तीसरा केस क्या, when increase in demand is equal to increase in supply। तो ये x है, ये y है, ये o है। अब ये क्वांटिटी, ये प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई बराबर। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको पहले ऑब्जर्व क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है। मतलब हमको ये करना होगा, इससे सीधे पहले से यहाँ पे लाइन बनानी है, प्राइस से सीधे ही पहले से लाइन बनानी है। फिर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड के लिए यहाँ से एक लाइन बनानी है और जो लाइन यहाँ पर कट हो रही है वहीं से इंक्रीज इन सप्लाई की भी लाइन बनानी है। ये हो गया एस डैश, ये हो गया डी डैश और ये हो गया आपका क्यू और पी और पी डैश एक ही है। तो इसमें हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ई से ई डैश हो गया, शिफ्ट हो गया। प्राइस शिफ्ट नहीं हुआ, वो पी था और वो भी पी ही रहा, पी डैश आया नहीं क्योंकि वही प्राइस हमारा रहा। और जो क्वांटिटी है वो क्यू से क्यू डैश पर शिफ्ट हो गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ओनली चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में क्या चेंज आया, इंक्रीज। ठीक है। तो हमने अब तक तीन सिचुएशन पढ़ ली, जब इंक्रीजिंग प्राइस, इंक्रीजिंग सप्लाई ज्यादा हो इंक्रीजिंग डिमांड से, सेकंड इंक्रीजिंग डिमांड ज्यादा हो इंक्रीजिंग सप्लाई से, और जो है तीसरा जब हमारा इंक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन डिमांड दोनों बराबर। ठीक है। सो तीनों में क्या कंक्लूजन निकला हमारा, एक बार देख लेते हैं कि तीन सिचुएशन है हमारी। तो देखिए हमने क्या समझा कि तीन चीजें होती हैं। हमारा इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, और हमारा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो इसमें क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी।
इसमें क्या होगा, प्राइस घटेगा जब सप्लाई की इंक्रीमेंट ज्यादा होगा तो सब प्राइस घटेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी। और जब ये केस होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा और सब हमारी क्वांटिटी वो बढ़ेगी। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया वो टॉपिक। We will meet in the next video with the topic decrease in supply and decrease in